तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल साइंस विद सिंक के ऊपर। आज हम देखते हैं कि कैसे हम एक ट्रिक की मदद से किसी भी केमिकल रिएक्शन को बहुत इजीली बैलेंस कर लेते हैं। बच्चों को बैलेंसिंग के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, पर आज की बात ऐसा नहीं होगा। तो इसके अंदर हमको करना क्या है, हमको 5 स्टेप्स की नीड होगी। हमको क्या करना है, पहले स्टेप के अंदर जो केमिकल रिएक्शन दी हुई है उसके अंदर सभी कंपाउंड्स के आगे बॉक्सेस को बना लेना है। तो हमारे पास यहाँ पर 3 कंपाउंड थे, तो हमने 3 बॉक्सेस बना लिए। तो अब 3 बॉक्सेस के साथ हमको सेकेंड स्टेप जो है उसके अंदर क्या करना है, ये जो 3 बॉक्सेस हमने बनाए हैं इनके अंदर कोफिशिएंट्स को लिख लेना है, जैसे कि ए बी सी इस तरीके के। तो अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट्स को लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 बॉक्सेस थे जिसके अंदर हमने तीनों कोफिशिएंट्स को लिख लिया। अब हमको क्या करना है, दोनों साइड्स जो एलिमेंट्स है उनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। अब जैसे कि यहाँ पर जो फॉस्फोरस है उसके पैरों के अंदर 4 लिखा हुआ और उसके आगे जो कोफिशिएंट है वो ए है। तो अब इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 4a। और इस साइड जो फॉस्फोरस है उसका पैरों के अंदर 1 लिखा हुआ है और इसके आगे लिखा हुआ है C, तो इसको हम लिख लेंगे 4a = 1c। अब रिएक्टेंट की साइड जो ऑक्सीजन है इसके पैरों में 10 लिखा हुआ है और इसके आगे A लिखा हुआ है, बट यहाँ पर दोनों कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन है, तो हमको क्या करना है, दोनों के कोफिशिएंट्स को ऐड कर देना है। जैसे कि यहाँ पर 10a प्लस यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ एक है, तो यहाँ पर ओनली B = अब यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके पैरों के अंदर 4 लिखा हुआ है और इसके आगे लिखा हुआ है C, तो यहाँ पर आ जाएगा 4c। अब उसके बाद हमको यहाँ पर हाइड्रोजन को कंपेयर कर लेना है। हाइड्रोजन के पैरों में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और इसके आगे लिखा हुआ है B, तो यहाँ पर हो जाएगा 2b = यहाँ पर हो जाएगा इसके पैरों के अंदर 3 लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है C, तो 3c। तो इस तरीके से हमारे पास 3 इक्वेशन आ चुकी है। अब हमको क्या करना है, 4th स्टेप के अंदर जो A है उसकी वैल्यू को 1 पुट कर देना है। तो अब जब यहाँ पर हम 4 इस इक्वेशन 1 में जो A है उसको 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पर 4 × 1 = C और यहाँ से हमारे पास जो C है उसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। अब जो C की वैल्यू आई है उसको हमको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है और जो A है उसकी वैल्यू को भी हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 10 × A की जो वैल्यू थी वो हमारे पास 1 थी, प्लस B = C की जो वैल्यू थी वो हमारे पास 4 थी। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 4 4 जा 16 = यहाँ पर जो है 10 + B और यहाँ से जो B की वैल्यू है वो 6 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमको तीनों कोफिशिएंट्स की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमको क्या करना है, जो हमारे पास ABC की वैल्यू आई है उसको हमने जो स्टेप 2 के अंदर जो काम किया था उन बॉक्सेस के अंदर ABC की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ABC तीनों की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें इसको क्या करना है, स्टेप 2 के अंदर हमने जो बॉक्सेस बनाए थे उसके अंदर हम इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने A की वैल्यू 1 पुट कर दी, B = 6 और C = 4। तो अब हम जब इनको कंपेयर करके देखेंगे तो जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो हमें बैलेंस मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर थे P4 4 × 1 4 और यहाँ पर जो P था वो इसके पैरों में 1 लिखा हुआ था, 1 × 4 4, तो जो फॉस्फोरस है वो भी बैलेंस हो गया। अब इसके बाद जो ऑक्सीजन है 10 × 1 10 प्लस यहाँ पर 6 1 जा 6 10 + 6 और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसके पैरों के अंदर 4 लिखा हुआ है और इसके आगे भी 4 है, तो 4 × 4 16। तो आप देख सकते हैं दोनों की साइड जो ऑक्सीजन एटम के नंबर है वो भी बैलेंस हो चुके हैं, 16 = 16। अब हमको क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन के पैरों के अंदर भी 2 लिखा हुआ है प्लस इसके आगे लिखा हुआ है 6 और इधर भी क्या है, इसके पैरों में 3 लिखा हुआ और इसके आगे लिखा हुआ 4 4 × 3, तो दोनों साइड 12। तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड जो नंबर ऑफ एटम है वो बैलेंस हो गए और हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो भी बहुत इजीली बैलेंस होगी। इसके अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा अभी हमें कि रिएक्शन के आगे या किसी भी एलिमेंट किसी भी कंपाउंड के आगे कौन सा कोफिशिएंट्स रखना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।